2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन बिहार सरकार के जो सचिव हैं विवेक सिंह, उन्होंने जातीय जनगणना से जुड़ी जो रिपोर्ट है, उसके जो आंकड़े हैं, जो डेटा है, उसे सार्वजनिक कर दिया। और उसके बाद से बिहार में राजनीति तेज हो गई। आपको याद होगा कि ये खास तौर पर ऐलान किया गया था जातीय जनगणना की रिपोर्ट को पब्लिश करने से पहले कि जातीय जनगणना के आंकड़े जो हैं वो बेहद गोपनीय हैं। किसी परिवार या सदस्य से जुड़ी कोई भी निजी सूचना अथवा आंकड़ा जो है वो सार्वजनिक नहीं किया जाएगा और ना ही किसी स्तर पर उन्हें किसी से भी साझा किया जाएगा। और बजाबते इसके लिए कोर्ट में, जी हाँ, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बिहार सरकार ने लिखित में इस बात को दिया था कि बिहार के किसी भी व्यक्ति का जो डेटा है, जो आंकड़ा होगा, वो सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। लेकिन अब देखिए, आज एक ऐसी घटना घटी है, जदयू से एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जो हैं, उन्होंने एक बड़े नेता का पूरा आंकड़ा जो है वो सार्वजनिक कर दिया। आपको याद होगा कि जिस दिन जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई थी, उसी दिन उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिलहाल नीतीश कुमार के धुर विरोधी बने हैं, उन्होंने ये बात कह दिया कि जातीय जनगणना में ऐसे कई परिवार हैं जिनके घर पर गणना कर्मी पहुंचे ही नहीं, उनकी गिनती ही नहीं हुई है और इसलिए जो रिपोर्ट जारी की गई है बिहार सरकार के द्वारा वो अमान्य है, वो गलत हो सकती है, उसके जो आंकड़े हैं वो गलत हो सकते हैं। तो इस तरीके के सवाल उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा उठाए गए थे। अब हम फिर से उसी बात पर आते हैं कि बिहार के मुख्य सचिव का ये जो बयान सरकार के उस शपथ पत्र का हिस्सा था जो राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में दिया था। नीतीश कुमार की सरकार ने कोर्ट में बार बार ये कहा कि बिहार के किसी भी व्यक्ति का जो निजी आंकड़ा है वो जारी नहीं किया जाएगा, लेकिन आज नीरज कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा के उन आंकड़ों को जारी कर दिया। जी हाँ, आज नीरज कुमार ने मीडिया के सामने अपना बयान जारी किया। उन्होंने राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के निजी आंकड़ों को मीडिया के समक्ष जारी कर दिया। नीरज कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना में उपेंद्र कुशवाहा का सीरियल नंबर 130 है, मकान नंबर 79 है, हाउस होल्ड 1 है और परिवार के प्रधान उपेंद्र कुशवाहा हैं, सदस्यों की संख्या 5 है और पारिवारिक क्रम संख्या जो है वो 1 है। तो अब इसके बाद आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितना बड़ा मामला बन सकता है, क्योंकि बार बार आपको याद होगा कि लोजपा रामविलास बार बार इस बात को कह रही है, चिराग पासवान की पार्टी बार बार इस बात को कह रही है कि आंकड़ों के साथ हेरफेर हुआ है। आंकड़े जो हैं वो सरकारी से ज़्यादा जदयू के नेताओं के घर पर पड़े हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बिहार सरकार कोर्ट में शपथ पत्र दे चुकी है कि किसी व्यक्ति के निजी आंकड़ों को लीक नहीं किया जाएगा, जब बिहार के मुख्य सचिव यह ऐलान कर चुके हैं, तो आखिरकार इस तरह की निजी सूचना जो है वो किस तरीके से नीरज कुमार के पास पहुंच गई, नीरज कुमार के पास ये आंकड़े क्या कर रहे हैं, क्या नीरज कुमार के पास सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा के ही आंकड़े हैं या और भी नेताओं के आंकड़े हैं, इस तरह के कई सवाल अब खड़े होने लगे हैं। जी हाँ, इस मामले पर अब तक उपेंद्र कुशवाहा या उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन लोजपा इस पर लगातार गंभीर सवाल उठा रही है। और सबसे बड़ी जो जानकारी है वो यही है कि चिराग पासवान ये बात कह भी रहे हैं कि जातीय जनगणना के आंकड़े फर्जी हैं। नीरज कुमार ने आज जो जानकारी साझा की उससे ये साबित हो गया कि जेडीयू ने जातीय जनगणना में भारी गड़बड़ी करवाई है। नीरज कुमार के बयान से साफ होता है कि जदयू नेताओं को हर चीज की जानकारी है जिसे सरकार ने गोपनीय रखने का शपथ पत्र दिया था। यह आपराधिक मामला है और लोजपा रामविलास ने जातीय जनगणना में हुए फर्जीवाड़े की जांच को लेकर केंद्रीय एजेंसियों तक से यह गुहार लगाई कि इसमें इंटरफेयर करना चाहिए और इसका जांच करना चाहिए। लेकिन आज नीरज कुमार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके बाद अब ये सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिरकार ये आंकड़े उन तक पहुंचे कैसे। सरकारी आंकड़ा है, नीरज कुमार के घर का तो मामला है नहीं, बिहार का मामला है, बिहार सरकार का मामला है, तो ये सवाल अब उठने लगे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।